स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज के लेक्चर में हम लुईस कॉन्सेप्ट की इन डिटेल स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। लुईस कॉन्सेप्ट से पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी। अब आर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट प्रोटॉन तक लिमिटेड है। आर्हेनियस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में आयनाइज होकर प्रोटॉन दें। ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन डोनर हो और जो बेसिस हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। यानी कि आर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट ये सिर्फ प्रोटॉन तक लिमिटेड है, ये सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते लेकिन वो बिहेव करते हैं एज ए एसिड, और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते लेकिन वो बिहेव करते हैं एज अ बेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ना रखते हो लेकिन उसके बावजूद उनका बिहेवियर एसिड और बेसिस हो, तो उन सब्सटेंसेस को आर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस are limited to substances which contains proton. Certain substances like SO2, CO2, CaO, BF3, etc. behave as acid or bases. Behave as acids or bases. Although they do not have ability to donate or accept protons. ये तो substances हैं SO2, CaO2, CO2, CaO, BF3, ये सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते लेकिन ये बिहेव करते हैं एज अ एसिड एंड अ बेस। अब इन सब्सटेंसेस की नेचर को आर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोटॉन तक लिमिटेड थे। इनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है तो प्रोटॉन डोनेट करता है या फिर वाटर में आयनाइज होकर प्रोटॉन गिव करता है, उनको इन्होंने एसिड्स का नेम दिया था। लेकिन ये सब्सटेंसेस प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद ये बिहेव करते हैं एज अ एसिड्स एंड बेसिस। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस थ्योरी और द ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी। यानी इन सब्सटेंसेस की नेचर को आर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन सब्सटेंसेस की नेचर को लुईस ने एक्सप्लेन किया था और उस कॉन्सेप्ट को हम लुईस कॉन्सेप्ट कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। यहां से लुईस कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की हम स्टडी करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और कब करवाया था। इंट्रोडक्शन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। जी.एन. लुईस, जी.एन. मतलब गिलबर्ट न्यूटन लुईस, इसका फुल नेम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। यहां मैं लिख देता हूं गिलबर्ट न्यूटन लुईस। गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1923। propose a more general and broader concept of acids and bases। ये इसका इंट्रोडक्शन है, लुईस कॉन्सेप्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड, an acid is a substance may be molecule or ion। substance यहाँ पे molecule भी हो सकता है और ion भी हो सकता है which can accept a pair of electrons। यानी according to this concept, लुईस concept के according acid वो substance है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, उसको इसने एसिड का नेम दिया लुईस ने। अब कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास प्रोटॉन की डेफिशिएंसी होगी, अंडरस्टूड बात है। वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन
वो सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा, यानी उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, या तो उसका वैलेंस शेल एम्प्टी होगा, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। वो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा। जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम जिसके वैलेंस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, वो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट रूल उसका कंप्लीट हो जाएगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर वो एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एटम की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा। वो एटम जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट जो है वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल हम कहते हैं अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, और ऑक्टेट रूल हम कहते हैं अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन 2, ऑक्टेट मीन 8। अब हम देखते हैं बेस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस मे बी मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखेगी। और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? वो सब्सटेंस जिसके पास वो एटम जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, वो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा। वो एटम उस एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके वैलेंस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपकी बुक में लुईस कॉन्सेप्ट की 2 एग्जांपल्स गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। एग्जांपल नंबर 1 है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। A reaction between ammonia and boron trifluoride takes place। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएं, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, तो इनमें से एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है और एक सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन, एक सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगी? वो बेस होगी अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, उसको हम लुईस बेस कहेंगे। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम लुईस एसिड का नेम देंगे। A reaction between ammonia and boron trifluoride takes place by forming a coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia and accepting that electron pair by boron trifluoride। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BF3 है। ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपकी बुक में जो रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन में डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले इनके लिखे हुए हैं। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले। इनको हम डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले कहते हैं। वो फॉर्मूले जिनमें इलेक्ट्रॉन को, वो फॉर्मूला जिसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से शो किया जाए या रिप्रेजेंट किया जाता है, उन फॉर्मूलास को हम डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूलास कहते हैं या फॉर्मूले कहते हैं। अब यहाँ पे BF3, ये BF3 का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। जो सेंट्रल एटम है इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम बोरॉन है और एमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है।
अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। आप लोग जानते हो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आएंगे, यानी फर्स्ट शेल में, और बाकी जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएंगे, और उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने शो किए हुए क्रॉस, ये जो रेड क्रॉस है, ये बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 1 2 3। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। जब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास भी रखेगा और बोरॉन के साथ शेयर भी करेगा। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, तो 3 4 5 6 हो गए। यानी 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी ये अपना ऑक्टेट, बोरॉन एटम अपना ऑक्टेट अटेन नहीं कर पाया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी भी इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, यानी वो सब्सटेंस जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, वो सब्सटेंस जब इसके कम क्लोज आएगा तो ये उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और वो एमोनिया है। एमोनिया की अगर हम बात करें तो एमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे और बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएंगे, जिसको हम एल शेल कहते हैं। तो एमोनिया के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सॉरी नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और उसको मैंने डॉट से क्रॉस से शो किया हो। ये जो 5 क्रॉस है ये अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको मैंने डॉट ब्लैक डॉट से शो किया। ये एमोनिया का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है, और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। अब एमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। एमोनिया में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में शेयर किए हुए हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है। ये दोनों जब कम क्लोज आएंगे तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट करेगा, ताकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी आपने 9th क्लास में की थी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 साइड से होती है, और यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 साइड से हो रही है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन और बोरॉन में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इस रिएक्शन में एमोनिया ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए एमोनिया को हम यहाँ पे कहेंगे बेस, लुईस बेस। एमोनिया जो है लुईस बेस है। Why ammonia is called a Lewis base? Because it can donate pair of electron to another substance. और BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए। BF3 में तो बोरॉन है, उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। जो चीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसको हम एसिड कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सो BF3 इज अ लुईस एसिड, और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम एडक्ट का नेम देते हैं, एडक्ट। एडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो
एडअप होने से बनते हैं। ये दोनों एडअप हुए, में प्लस साइन आपको नजर आ रहा है। जो चीज एडअप होने से बनती है उसको हम एडक्ट का नेम देते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 करवाने लगा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 भी एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन कैटाइन। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन कैटाइन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन का नेम भी देते हैं, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव के पास सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन होता है। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन भी 0 है, इलेक्ट्रॉन भी 0 है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन का नेम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। द कैटाइंस, और ये कैटाइन है। कैटाइन आप लोग जानते हो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो स्पीशी पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है उसको कैटाइन कहते हैं। द कैटाइंस प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस। जो कैटाइंस होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड्स। वो लुईस एसिड एक्ट करते हैं। अब वो लुईस एसिड क्यों एक्ट करते हैं? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, इसलिए उनको हम लुईस एसिड कहते हैं। For example, a reaction between hydrogen cation and ammonia, where hydrogen cation acts as an acid because it has ability to accept a pair of electron, and ammonia act as a base. अब ammonia को हम base क्यों कहते हैं? According to this concept, because it has ability to donate a pair of electron to another substance. अब यहाँ पे ये H पॉजिटिव, ये रिएक्शन है इनके बिटवीन H पॉजिटिव प्लस एमोनिया। ये एमोनिया का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। ये एमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 होता है, और ये जो है ये एमोनिया का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। अब एमोनिया का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 एमोनिया का एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और बाकी जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो एमोनिया ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किए हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक रिमेनिंग है। इनको हम लोन पेयर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोन पेयर कहते हैं। यानी एक लोन पेयर है एमोनिया के पास। अब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा, गेन कर लेगा, तो इसका डुप्लेट रूल सेटिस्फाई हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब एमोनिया ये इसको डोनेट करेगा अपना लोन पेयर। जब अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन कैटाइन एंड अमोनिया, और इसको हम एडक्ट कहेंगे, क्योंकि ये एडअप होने से बन रहा है इसलिए इसको हम एडक्ट का नेम देंगे। इसके बाद है एडक्ट। एडक्ट की डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, एडक्ट किसे कहते हैं। आपने इसके बाद एडक्ट की हेडिंग देनी है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। यानी लुईस एसिड बेस का जो प्रोडक्ट होता है, लुईस एसिड बेस का जो प्रोडक्ट होता है उसको वो एक सिंगल स्पीशी होती है और उसको हम एडक्ट का नेम देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। यानी लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। A neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond in an adult। यानी लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस होती है। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो अनदर मॉलिक्यूल होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। उसके बाद इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एग्जांपल भी लिखनी है
एग्जाम्पल तो अभी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई है, उनमें से कोई सी भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट या फिर रिजल्ट्स ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन, लुईस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ स्टडी करने से हमें ये पता लग गया है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, while bases आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, और जो बेसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। अब एक्सेप्टर और डोनर से ये पता लग रहा है, इट इज एविडेंट दैट एनी सब्सटेंस व्हिच हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा जिसके पास अनशेयर्ड पेयर होंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, यानी वो सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी अनशेयर्ड पेयर वो पेयर होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया की एग्जांपल की थी, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर होते हैं, नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग में लगा दिए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इनको हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस एटम के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस, व्हाइल अ सब्सटेंस हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि वो सब्सटेंस जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखेगा, उसको हम कहेंगे लुईस एसिड, यानी वो सब्सटेंस लुईस एसिड बिहेव करेगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अकोमोडेट करने की एबिलिटी रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल यहाँ पे की थी लुईस एसिड की BF3। अब BF3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है, बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं फ्लोरीन के साथ, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। बोरॉन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अभी भी इसके पास इसका जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है। बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1 है। ये बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 थे, और इसका अगर इसके p ऑर्बिटल की बात करें तो इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसका p ऑर्बिटल तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, p ऑर्बिटल ने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जब शेयर करेगा तो इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, क्योंकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है। सो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अमोनिया से और इसके p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोरॉन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल था। अब हम लुईस एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस एसिड्स। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी वो मॉलिक्यूल्स
जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होगा, यानी सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो मॉलिक्यूल्स बिहेव करेंगे एज अ लुईस एसिड्स। फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3, FeCl3, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके सेंट्रल एटम अगर हम देखें तो BF3 का सेंट्रल एटम बोरॉन है, AlCl3 का सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है और FeCl3 का सेंट्रल एटम आयरन है। अब इन मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल में। जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इन मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है। BF3 के सेंट्रल एटम में इस वक्त बोरॉन के सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है और AlCl3 इसके सेंट्रल एटम में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके सेंट्रल एटम आयरन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अभी भी इनको 1 लोन पेयर चाहिए। पेयर में, लोन पेयर में या इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरॉन स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम एटम जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। द सेंट्रल एटम्स have only 6 electrons around them, therefore these can accept an electron pair। यानी वो एटम जिसके सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कैटाइंस होते हैं, सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। जितने भी सिंपल कैटाइंस होते हैं, सिंपल कैटाइंस वो एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड्स। अब कुछ सिंपल कैटाइन ऐसे हैं जो गुड लुईस एसिड होते हैं, कुछ सिंपल कैटाइंस ऐसे हैं जो वीक लुईस एसिड होते हैं। वो सिंपल कैटाइंस जो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखेंगे वो गुड लुईस एसिड होंगे। और वो सिंपल कैटाइन जिनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं होगी वो वीक लुईस एसिड बिहेव करेंगे। ऑल कैटाइंस एक्ट एज लुईस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कैटाइंस होते हैं वो लुईस एसिड बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। हाउएवर कैटाइंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो कैटाइंस हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, ये भी लुईस एसिड बिहेव करेंगे। लेकिन ये वीक लुईस एसिड होते हैं क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो लिटिल होती है या स्मॉल होती है। हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि इनका साइज एक लार्ज होता है। एक तो ये रीजन है कि साइज लार्ज होता है इन आयन का एज कंपेयर टू अदर आयंस। इन आयंस का साइज लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से वो आयन इलेक्ट्रॉन को इतनी इजीली एक्सेप्ट या अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये सेकंड रीजन है। लेकिन इन आयंस के अलावा जो कुछ आयन है जो कि गुड लुईस एसिड बिहेव करते हैं, while the cations like H positive and Ag positive, ये जो कैटाइंस है ये गुड लुईस एसिड बिहेव करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी या टेंडेंसी ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन दीज आयंस। और इन आयन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हाई होती हैं। इनका स्मॉल साइज होता है और इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती है।
इसलिए ये गुड लुईस एसिड बिहेव करते हैं, हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर एक्ट एज लुईस एसिड्स। अब हम लुईस बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस बेसिस। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो न्यूट्रल स्पीशीज बिहेव करेंगी एज अ लुईस बेसिस। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल्स, ये जितनी भी स्पीशीज हैं, अमोनिया, अमाइंस और अल्कोहल्स एंड वाटर, ये सब न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं और ये बिहेव करती हैं एज अ लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड क्यों बिहेव करती हैं? बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अमोनिया, NH3 अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर एमीन्स या इसको अमाइंस भी कहते हैं, अमाइंस या एमीन्स में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उस मॉलिक्यूल को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ये वाटर है, वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये सब न्यूट्रल स्पीशीज हैं और इनके पास लोन पेयर है। वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, वो स्पीशीज बिहेव करेंगी एज अ लुईस बेसिस बिकॉज दे कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर सब्सटेंस। इसके बाद न्यूट्रल स्पीशीज के अलावा सम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी होती हैं जो बिहेव करती हैं एज अ लुईस बेसिस। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम एनाइंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस एक्ट एज लुईस बेसिस। ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये साइनाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, या क्लोराइड एनाइन है, ये हाइड्रोक्साइड एनाइन है, ये सब स्पीशीज बिहेव करती हैं एज अ लुईस बेसिस। क्योंकि नेगेटिव आयन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव आयन का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखेगी। इन स्पीशीज के कम क्लोज अगर वो स्पीशी आती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जो डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, ये स्पीशीज उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के क्लोज अगर कोई हाइड्रोजन आयन आता है तो ये इसको अपना ये नेगेटिव यानी लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस, और H पॉजिटिव यहाँ पे बेस बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ये हमारे पास HCl बनेगा एज अ रिजल्ट। इसके बाद समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे या अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमने स्टडी किया था, उसके बाद हमने ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी, और इस लेक्चर में हम लुईस कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी गिवन है, आपकी बुक में एक टेबल बना, उस टेबल को आपने जस्ट रीड करना है। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई BF3 बिहेव्स एज अ लुईस एसिड। BF3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो लुईस एसिड बिहेव क्यों करता है? Because BF3 behaves as a Lewis acid because in BF3 में क्या है? BF3 में जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, in BF3 the central atom has incomplete octet। जो सेंट्रल एटम है बोरॉन उसके पास incomplete octet है। The central atom have only 6 electrons in it। सेंट्रल एटम में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सेंट्रल एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। Therefore BF3 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसलिए हम BF3 को लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि BF3 का मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्यों रखता है? क्योंकि जो बोरॉन एटम है, बोरॉन एटम के वैलेंस चेन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसको स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में तो एग्जांपल आपने लिखनी है, वो एग्जांपल नंबर 1 लिखनी है आपने। जो एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल करवाई थी लुईस कॉन्सेप्ट में, जो एग्जांपल नंबर 1 मैंने करवाई थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो लुईस कॉन्सेप्ट में से बन सकता है, और वो है वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशीज होती है। एम्फोटेरिक स्पीशीज वो होती है तो दोनों तरह से बिहेव करती है, बिहेव एज एसिड एज वेल एज अ बेस। व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर की क्या नेचर होगी? ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशीज होती है, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर क्या होगा? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर बिहेव करता है एज अ बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट वाटर बिहेव एज अ बेस। अब वाटर एज अ बेस क्यों बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी होती है वाटर के पास। वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी या एबिलिटी भी होती है वाटर के पास। दैट्स व्हाई वाटर बिहेव एज अ लुईस बेस। अब ये वाटर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। वाटर इन लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। वाटर के करीब अगर वो स्पीशीज आती है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या जिसका वैलेंस शेल एम्प्टी है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s0 होती है। अब s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की, यानी अभी भी s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन में तो s ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि उसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, s सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन। अभी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। वाटर ने लोन पेयर इसको डोनेट किया, तो वाटर यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस, और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, बिकॉज इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिजल्ट में हमारे पास ये एडक्ट बनेगा, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और ये एडक्ट है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये इसका आंसर है, और इसके आंसर में आपने ये रिएक्शन भी लिखना है।